नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रिट का दूसरा पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहले वाला जो पेपर था, पहला मॉडल पेपर, वो कल मैंने 50 प्रश्न आपको करवा दिए थे। आज भी लगभग जितने प्रश्न होते हैं उनका हल करवाने का अपन प्रयास करते हैं। सभी लोग कमेंट करके आंसर देते रहे। एक सबसे बड़ी कमजोरी आप सब लोगों की है कि वीडियो को शेयर नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो कि हर विद्यार्थी के पास अपना ये मैटर पहुँच सके, क्योंकि प्रश्न जो है वो रीट की एग्ज़ाम हो चाहे एसआई की एग्ज़ाम हो, यहीं से आने वाले हैं, कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं और इसी के इर्द गिर्द प्रश्न बनने वाले हैं। आज के प्रश्नों के ऊपर अब चर्चा करेंगे। चलो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बिना कुछ वार्तालाप किए हुए सीधी बात, नो बकवास। देखिए, पहला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, यही पूछा जा रहा है इसके अंदर कि निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अब ध्यान रखना, अव्यय का ही एक भाग होता है निपात। अब इन चार में से निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जो निपात नाम पहली बार सुना उसके तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो यहाँ पर, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, तो क्या इसमें निपात का प्रयोग हुआ है क्या? बिल्कुल इसमें निपात का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भी क्या है यहाँ पर निपात है। भी, ही, तो, सो, जहां अपने को थोड़ा बहुत वाक्य को बोलते समय थोड़ा सा विराम मिलता है ना, वही निपात होता है। तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, तो भी यहाँ पर निपात का कार्य कर रहा है। वह तो आज जाएगा, तो यहाँ तो क्या है? निपात है। वह कल ही आ गया, ही क्या है यहाँ पर? निपात है। तो तीनों में तो निपात आ रहा है। चौथे के पास चलते हैं, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। बिल्कुल इसमें ना तो भी है, ना तो है, ना ही है, ना जो है, कुछ भी नहीं है। अर्थात वाक्य को कहीं भी रोका नहीं जा सकता। यहाँ थोड़ा सा विराम मिलता है, उसके बाद में वाक्य स्टार्ट होता है। तो इस पहले वाले ऑप्शन के अंदर डी नंबर का ऑप्शन जिसका भी है वह सही है। निपात क्या होते हैं? अव्यय का एक भाग होता है। ध्यान रखना, इसमें भी, तो, सो, तो ये सब किस में आते हैं? निपात में आते हैं। तो एक नंबर के ऑप्शन में कौन सा हो गया? चौथा। अर्थात भी है, तो भी है और ही भी है, ये सब निपात होते हैं। इसमें कोई निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। पूछ क्या रहा है? नहीं है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय है? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय है? पहले तो आपको मैं कहूँ, अव्यय जो होता है, इस अव्यय को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अव्यय को अविकारी शब्द बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अव्यय जो होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं और अव्यय जो होते हैं उसके भेद की बात करते हैं तो अव्यय के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। एक भेद होता है क्रिया विशेषण। कौन सा होता है भाई? क्रिया विशेषण। पहला जो भेद होता है वह होता है क्रिया विशेषण। दूसरा जो भेद होता है वह होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा जो भेद होता है वह होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, तीसरा जो अव्यय का भेद होता है वो संबंध बोधक अव्यय होता है। और चौथा जो भेद होता है वह होता है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा होता है भाई? समुच्चय बोधक अव्यय। ये चार अव्यय के भेद होते हैं। अब पूछ क्या रहा है? संबंध बोधक अव्यय। तो मैंने आपको इस क्रिया विशेषण के बारे में बताया था कि क्रिया विशेषण भी चार प्रकार का होता है: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, जो चार भेद होते हैं। अभी आगे वाले जो प्रश्न आएंगे उन सब में मैं आपको बताता रहूंगा। अभी मैं केवल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? ध्यान रखना, के वास्ते, के अनुसार, के बदले, के लिए, ये शब्द जहां पर आ जाता है वहां संबंध सूचक अव्यय होता है। फिर बोल रहा हूं, के वास्ते, के बदले, के निर्मित, ये सब किस में आएगा? संबंध सूचक शब्द में आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? संबंध सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है। एक जगह संबंध सूचक शब्द का प्रयोग हुआ, अन्यथा नहीं हुआ। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाए। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। अपराधी ने पुलिस के सामने बोला, तो के सामने, के वास्ते, के बदले। तो ध्यान रखना, संबंध सूचक की जो पहचान होती है वह होती है के वास्ते, के वास्ते, के बदले, के वास्ते, के बदले और के अनुसार, के सामने। ये सब किस में आएंगे?
इस संबंध बोधक अव्यय में आएंगे। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया, बाकी में नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? संबंध सूचक अव्यय अगर आपको याद करना है तो के बदले, के सामने, के वास्ते, के अनुसार, ये शब्द आपको जहां दिख जाता है वहां संबंध बोधक अव्यय करना है। फिर बोल रहा हूं, के बदले, के वास्ते, के अनुसार, के सामने, ये शब्द आ जाएंगे, वहां क्या करना है आपको? संबंध बोधक अव्यय करना है। बोलो बैठी कि नहीं बैठी? आपको बैठ गई होगी सब लोगों को। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गलत पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत क्या है। पहला पढ़ो, आपको पहला क्या दिख रहा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या सर्वनाम कहते हैं क्या? बिल्कुल बात सही है। और संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को, ध्यान देना प्रश्न के ऊपर, संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका भाई? सर्वनाम का। चलो आगे देखते हैं। दूसरा देखो, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। नहीं भाई, सर्वनाम का कोई नहीं है यहाँ पर। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ सर्वनाम नहीं आएगा, यहाँ केवल ये वाक्य आता है, यहाँ छोड़ दो इसको, ये आता तो सही होता, अन्यथा गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। बिल्कुल ये बात भी सही है कि क्रिया के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। बात सही है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर यहाँ से वाक्य आता तो सही होता, लेकिन ये चीज क्या हो गई? गलत हो गई। और पूछ क्या रहा है? गलत पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या? मैं आपको ज्यादा फास्ट बात नहीं कर रहा हूं, सीधे प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, जिसका भी 2 नंबर का आंसर है वह क्या है? सही है। चलो आ जाओ भाई। गौमूत्र असाध्य रोग के उपचार के लिए उपयोगी है, रेखांकित शब्द में उपयुक्त विकल्प है। गौमूत्र असाध्य रोग के उपचार में उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। कारक चिन्ह, क्रिया, अव्यय, समुच्चय बोधक। ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसा लग रहा है मेरे को, एक मिनट देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। ये गौमूत्र असाध्य रोग के उपचार के लिए उपयोगी है, रेखांकित शब्द में संदर्भ में। ये रेखांकित शब्द कहाँ कर रखा है? वाक्य कहाँ है इसमें? चलो देखते हैं एक बार। आप लोग इसका इतनी देर में आंसर दो, मैं देखता हूँ आंसर क्या रहना चाहिए इसका। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया भाई, यहाँ नहीं है। गौमूत्र असाध्य रोग के उपचार में भी, यहाँ थोड़ा सा भी आएगा भाई। भी के नीचे रेखांकित पद कर रखा है, भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त कथन क्या है? क्रिया, कारक चिन्ह है, क्रिया है, अव्यय है, कि यह समुच्चय बोधक है। तो मैंने अभी क्या था कि भी क्या होता है? भी, तो, ही, ये सब क्या है? निपात। ये शब्द क्या है? निपात। और अगर आपके निपात ऑप्शन में नहीं है तो निपात किसका एक पार्ट होते हैं? अव्यय का एक पार्ट होता है निपात ही। इसमें हमारी टेक्निकल टेप ने थोड़ी सी गलती कर दी है, अर्थात जो पूछा जा रहा है प्रश्न उसको तो लिखा ही नहीं इसके अंदर, तो हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा गलत हो जाता है। गौमूत्र असाध्य रोग के उपचार में भी उपयोगी है, तो भी आना चाहिए था यहाँ पर, और भी क्या यहाँ पर? अव्यय है। क्या है भाई? अव्यय है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटिक शब्द है? तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे चलना होता है, धीरे धीरे बैठना होता है। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। जो भी क्रिया होती है उस क्रिया के साथ ये शब्द लगे होते हैं, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बैठना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे करना। तो ये सारी की सारी क्रियाएं होती है। तो क्रिया से पहले शब्द आ रहा है धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए? क्रिया विशेषण अव्यय। ये लो, तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जिसमें पहला होता है स्थानवाचक। पहला कौन सा होता है भाई? स्थानवाचक। ठीक है, आराम से देखना, एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा होता है कालवाचक भाई, दूसरा होता है कालवाचक। तीसरा होता है रीतिवाचक, और चौथा होता है परिमाणवाचक।
ठीक है। स्थानवाचक की पहचान यदि हमें करनी है तो किससे करना है? स्थानवाचक की पहचान अगर हम करना है तो वाक्य में कहाँ से प्रश्न करो और जवाब निकलता है तो स्थानवाचक। वाक्य में कब से पहचान करो, अगर जवाब निकलता है तो कालवाचक। वाक्य में कैसे से पहचान करो तो जवाब निकलता है तो रीतिवाचक। और कितने से, कितना, वाक्य में कितना से प्रश्न करो जवाब निकलता है तो परिमाणवाचक। अब देखो क्रिया है चलना, मान लो चलना, कैसे चलना, देखो नीचे से आते हैं एक बार, समझो आराम से। क्रिया है चलना, कितना चलना नहीं पता, कैसे चलना, धीरे धीरे चलना, तो बोलो रीतिवाचक आया कि नहीं आया? है तो क्रिया विशेषण है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक में इधर, उधर, यहाँ, वहां। कालवाचक में आज, कल, परसों। रीतिवाचक में धीरे धीरे। ये जो भी आते हैं ना वो सारे के सारे किसमें आएंगे? रीतिवाचक में। परिमाणवाचक में बताई दिया आपको, बहुत ज्यादा कम थोड़ा। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? अब इनमें से 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है और एक ऐसा है जिसमें नहीं हुआ। अब आप खुद बता सकते हो, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, के बदले, के अनुसार, के वास्ते, के सामने, ये शब्द आ जाते हैं, वहां संबंध बोधक अव्यय होता है। तो अब आप संबंध बोधक छाट के बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ भाई। यह काम पहले करना चाहिए, यह काम पहले करना चाहिए। माँ के बिना, के बिना हो गया क्या? के आसपास हो गया क्या? के पीछे हो गया क्या? सब में तो है, इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो पहले नंबर का ऑप्शन क्या हो गया? इसमें गलत हो गया। ये क्या पूछ रहा है? नहीं हुआ है, यह काम पहले करना चाहिए, इसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, यह काम कब करना चाहिए था? पहले। इसमें तो कौन सा है? कालवाचक और क्रिया विशेषण आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह अचानक चला गया। यहाँ क्रिया क्या है? चलना। क्रिया क्या है? चलना। और चलना कैसे चला गया? देखो यहाँ पर कालवाचक है क्या? कब चला गया? आज, परसों, कब? निकल रहा है क्या जवाब? तो ये लो काल का तो पहचान, काल बोध की कैसे पहचान होती है? कब से पहचान होती है। स्थानवाचक की पहचान होती है कहाँ से? तो कर लो कहाँ से। वह कहाँ चला गया? वह कहाँ चला गया? मिल रहा है क्या? नहीं निकल रहा, काट दो। वह कितना चला गया? इसकी पहचान किससे होती है? कितना से। वह कितना चला गया? जल्दी से बताओ, वह कितना चला है? निकल रहा है क्या जवाब? काटो इसको भी। वह रीतिवाचक की पहचान कैसे होती है? कैसे से। तो देखो भाई, वह कैसे चला गया? वह कैसे चला गया? अचानक। वह कैसे चला गया? अचानक। तो यहां पर कौन सा हो गया? रीतिवाचक। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे आया कि नहीं आया? तो यहां पर कैसे चला गया, कैसे का जवाब निकल रहा है तो रीतिवाचक हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो बताओ, अगले वाले प्रश्न में बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब इनमें नहीं है वो पूछ रहा है। अचानक, अचानक आना, कैसे आना? अचानक, रीतिवाचक। कितना दूर, कितना दूर। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो गया? परिमाण। आज, कब आएगा? आ जाएगा। तथा, ये तो क्या है? समुच्चय बोधक। ये क्या है? समुच्चय बोधक। ध्यान रखना भाई, ये कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो तथा समुच्चय बोधक, तथा और 2 संयोजक शब्द तथा 2 वाक्यों को जोड़ने तथा तोड़ने का काम करने वाले संयोजक शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहां पर हम कर लिए। चलो भाई, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अव्यय का कल मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि जो भी लड़कियां होती है अपना गर्दन तिरछी करके और मुंह अर्थात नाक को मुंह बिगाड़ कर, नाक को चढ़ाकर जो शब्द बोलती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे किसी का लड़कियां आपस में कहीं विद्यालय में आती है या और कहीं जाती है तो हाय हाय करती है कि नहीं करती है, बाय बाय करती है कि नहीं करती है। कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, कोई गंदी गाली दे रहा है तो छी कितना गंदा बोल रहा है, छी कितनी गंदी पड़ी हुई है, हट, धिक्कार, त्राही त्राही, जी हाँ, ये सब किस में आते हैं? ओहो, वाह, क्या बात है, ये सब किस में आएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे। अब ये क्या पूछ रहा है? विस्मयादि बोधक शब्द है ये तो, किंतु तो समुच्चय बोधक में आ गया। लगातार, कैसे चल रहा है? लगातार चल रहा है, ये क्रिया विशेषण में आ गया। अभी अभी, कब गया? अभी अभी गया है, तो ये भी आपके क्रिया विशेषण में आ गया। शाबाश, शाबाश शब्द किस में आता है? विस्मयादि बोधक। मैंने आपको कहा हाय बाय
ओहो, जी, हट, दिक, त्राही, त्राही, शाबाश, आश्चर्य, ये सब आ जाता है। उसमें कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इसमें तो आपको मैंने बता दिया समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें मैंने आपको बता दिया क्रिया विशेषण का रीतिवाचक, इसमें मैंने आपको बता दिया कालवाचक, और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया विस्मयादि बोधक। चलो, कारक के कितने भेद होते हैं? यहाँ थोड़ा सा प्रश्न आता है भाई, यहाँ प्रश्न आता है कारक के भेद कितने। अगर आपको सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो ध्यान रखना हिंदी में मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो ध्यान रखना आपको 8 करना है। अब कुछ विद्वान 6 बता रखे हैं, संस्कृत वाले, वो गलत है भाई। ध्यान रखना हिंदी में कारक 8 ही होते हैं। इसमें पहला कारक होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं। कारक, कर्ता कारक का चिन्ह मैंने बताया, कर्ता ने होता है। कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है? को होता है। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को, ठीक है। करण का कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा, से, के द्वारा, ठीक है। संप्रदान का होता है के लिए, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, को, क्या, के वास्ते भी हो सकता है। अपादान का अर्थ होता है से। अब से किस में होता है? एक तो अलग के लिए, एक तुलना के लिए, एक भय के लिए, एक प्रारंभ के लिए, एक डर के लिए और एक सीखने के लिए, सबके लिए अपादान का प्रयोग। लेकिन करण का प्रयोग किसके लिए होता है? से का प्रयोग साधन के लिए। किसके लिए होता है? साधन के लिए। संबंध का, के, की और रा रे री, का, के, की और रा रे री। अधिकरण का होता है मे पर, अधिकरण का क्या होता है? मे पर। और संबोधन का क्या होता है? हे, अरे, ठीक है। ये आपके कारक कितने होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया उसका सही है। अब बताओ, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक कितने होते हैं? देखो, अगर आपसे पूछे, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा जाता है, ध्यान देना प्रश्न के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। कामता प्रसाद के अनुसार पूछा जाता है तो कितने होते हैं? 8। कामता प्रसाद गुरु ने भी 8 माने, हिंदी में सीधा पूछे तो भी 8 करना है। लेकिन आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी, डॉक्टर आपटे, जिसका हिंदी के महान विद्वान है, उनके अनुसार क्या माना गया है? हिंदी में कारक क्या माने गए हैं भाई? 6 ही कारक माने गए। ध्यान रखना इस बात को। आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने 6 ही कारक माने हैं, 8 कारक नहीं माने। क्या पता है एग्जाम में पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारक के भेद 6 ही होते हैं, ठीक है। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, वाक्य में कारक है भाई। ध्यान रखना, के वास्ते शब्द आ रहा है। अब के वास्ते किस कारक चिन्ह का संबंध होता है? देखो, कर्ता का कारक तो चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने होता है। कर्म का क्या होता है? को होता है। अपादान से क्या होता है? से होता है, जिसमें अलग, तुलना, भय, डरना, प्रारंभ, सीखना, अलगाव, ये सब होते हैं। और संप्रदान के लिए क्या होता है? के लिए या के वास्ते। तो ध्यान रखना, सरकार गरीबों के लिए, सरकार गरीबों के लिए कई योजना, तो वास्ते का अर्थ यहाँ क्या आ रहा है? के लिए। वास्ते का अर्थ यहाँ क्या आ रहा है? के लिए। तो यहाँ के लिए भी हो सकता है, के वास्ते भी होता है। तो ध्यान रखना, इसमें कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। ध्यान रखना, सरकार गरीबों के लिए या गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, तो इसमें कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। समझ में आ रहा होगा तुम सब लोगों को। 12 नंबर के प्रश्न से आगे चलते हैं 13वें नंबर में। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, कि लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, इस वाक्य में कारक है, बताइए। लड़का दर्द के मारे, ठीक है, इसमें बताओ क्या है? लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो यहाँ पर के मारे शब्द आ रहा है, तो ध्यान रखना, लड़का दर्द के मारे, तो यहाँ दर्द के द्वारा, दर्द के द्वारा शब्द भी आ सकता है। दर्द द्वारा
लड़का दर्द द्वारा छटपटाता रहा, कि दर्द के मारे या दर्द के द्वारा छटपटाता रहा, तो के द्वारा आएगा, तो इसमें कौन सा आएगा, कर्ण कारक आएगा। कौन सा आएगा भाई, कर्ण आएगा, ना कि संप्रदान आएगा। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। यहाँ के मारे हैं तो के मारे की जगह के द्वारा भी आ सकता है, इस कारण यहाँ कौन सा कारक हो गया, के द्वारा आएगा, तो यहाँ कर्ण तत्व समझ आएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन के निर्मित पधारिये इस वाक्य में कारक है। भोजन के निर्मित पधारिये, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भोजन के निर्मित पधारिये इस वाक्य में कारक क्या है, कि भोजन के लिए पधारिये या भोजन के द्वारा पधारिये। तो के द्वारा सब तो नहीं आता, भोजन के निर्मित है यहाँ पर, तो निर्मित का मतलब के लिए, भोजन के लिए पधारिये, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, संप्रदान कारक आएगा। ठीक है, अगला वाक्य चलते हैं। वन सिंह वन में या गुफा में रहते हैं इस वाक्य में कारक है। देखो में आ रहा है और स्थान आ रहा है वन, गुफा भी स्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसमें कौन सा हो गया, अधिकरण कारक हो गया। और समय तथा स्थान का बोध करवाया जाता है। जहां पर समय का तथा स्थान का बोध होता है वहां कौन सा कारक होता है, आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, किस वाक्य में संप्रदान कारक है। राजा ने सेवक को धन दिया, तो ध्यान रखना देना क्रिया के अंदर, देना क्रिया के अंदर जहां पर भी वाक्य में देना क्रिया का बोध हो जाता है, जहां पर भी वाक्य में देना क्रिया का बोध हो जाता है, तो ध्यान रखना देना क्रिया के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ धन दिया देना क्रिया का बोध हो रहा है और को आ रहा है, संप्रदान के लिए को का प्रयोग होता है देना क्रिया के लिए। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन ही सही है। देवेंद्र मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, मैदान एक स्थान है और यहाँ क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। मेरा घर स्टेशन से दूर है, स्टेशन से दूर है तो अलग हो रहा है यहाँ पर स्टेशन, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अपादान हो गया। वह घर पर सो रहा है, पर में पर, तो स्थान आ गया घर, तो यहाँ भी कौन सा हो गया, अधिकरण हो गया। पूछ क्या रहा था, संप्रदान, तो पहले नंबर का ऑप्शन सही है और सारे के सारे अलग अलग है भाई। चलो आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी से एग्जाम बताइए भाई कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। 7 होते हैं कि 8 होते हैं, तो ध्यान रखना अर्थ के आधार पर वाक्य के 7 भेद होते हैं। चलो अगला चलते हैं, सीधा प्रश्न था। वे मेरे घर पर आए क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वाक्य की रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है। वे मेरे घर आए क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना था, तो आश्रित है, घर पे आया, आना, और किसके ऊपर आश्रित है, अजमेर शहर घूमने पर आश्रित है, तो इसमें कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया भाई, मिश्र वाक्य हो गया। सीधे से प्रश्न है, आपको मैंने बता रखा है कि रचना के आधार पर, किसके आधार पे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3 वाक्य होते हैं। रचना के आधार पे कितने वाक्य होते हैं, 3। ठीक है, रचना के आधार पे 3 होते हैं। एक होता है सरल या साधारण, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो वाक्य, सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य होता है इसमें और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक ही क्या होता है, विधेय होता है। वहाँ कौन सा वाक्य होता है, सरल या साधारण वाक्य होता है। ध्यान देना, अब एक उद्देश्य हो एक विधेय है तो क्या करना, सरल वाक्य करना। लेकिन ध्यान रखना, यदि वाक्य में उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को तथा कर्ता के विस्तारक को। उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता तथा कर्ता के विस्तारक को। अब वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो लेकिन उन सबकी मुख्य क्रिया केवल एक ही हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी वहां साधारण वाक्य ही होगा, बोला तो सरल वाक्य ही होगा। फिर बोल रहा हूं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। लेकिन यदि वाक्य में कर्ता अनेक होते हैं, अर्थात उद्देश्य अनेक होते हैं लेकिन उन सबकी क्रिया एक ही होती है, तो वहां पर क्या होगा, सरल वाक्य होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्रिया एक हो कर्ता अनेक हो, क्रियाएं अनेक हो और कर्ता एक हो, तो भी कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक साधारण वाक्य होंगे कि 2 ही तो कर्ता होंगे, 2 ही कर्म होंगे, या 2 से अधिक कर्ता होंगे, या 2 से अधिक क्रियाएं होंगी। वह सब किस में आएंगे, संयुक्त में।
अर्थात मैं आपसे कहूं, जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं, राम और श्याम तथा रोहन और सोहन बाजार में गोलगप्पे खा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 करता है, लेकिन सबकी मुख्य क्रिया क्या है? 1 है। क्या कर रहे हैं? गोलगप्पे खा रहे हैं। तो वहाँ कौन सा हो गया? सरल वाक्य हो गया। ध्यान आ रहा है सबको? संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं। जैसे राम खाना बनाता है और सीता खाना खाती है। तो राम खाना बनाता है, एक साधारण वाक्य, सीता खाना खाती है, एक साधारण वाक्य। दोनों साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, तो वहां संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसमें एक तो उपवाक्य होता है, एक तो उपवाक्य होता है, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होता है। फिर बोल रहा हूं, जिस वाक्य में एक तो उपवाक्य हो, एक से अधिक या एक आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। और आश्रित जो मिश्र वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। 3 होते हैं। संज्ञा की मैंने आपको पहचान बता दी, की से पहचान होती है, और क्रिया से मैंने आपको बता दिया जब तब, जैसा जैसा, जब तब कब, ये सब किस में आएगा? क्रिया में। और जिसका जिसकी उसका उसकी किस में आएगा? विशेषण में। ये सारी बातें मैंने आपको क्लास में बता रखी है, सारी बातें एक एक चीज यहाँ आपको रिपीट करवा दिया। तो इसमें कौन सा आएगा? मिश्र वाक्य होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, बोले तो गलत कथन पूछ रहा है। अब इसमें दिख रहा होगा तुम सब लोगों को, नहीं दिख रहा है तो तुम लोग देख सकते हो इस प्रश्न को, और देख के मुझे बताओ, देख के बताओ भाई जल्दी से। भाई सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बिल्कुल ये बात सही है। एक ही तो उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये चीज बताई थी कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। हमें छांटना क्या है? गलत कथन छांटना है। पानी की बोतल लेके एक बार ये ले ला। बताओ भाई बेगा सा। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य को और या आदि समुच्चय बोधक अवयव के साथ जोड़ दिया जाता है, यह बात भी सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो तथा उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, यह बात भी सही है। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। नहीं भाई, वाक्यों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान देना भाई, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो गुरुजी वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को तो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है तो 4 नंबर का आंसर क्या हो गया? सही हो गया। अब जिस लोगों को पूरी डिटेल्स याद है ना, वो तो इस वाक्य को सही करके आएगा, अन्यथा गलत करके आएगा। तो ये लिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता सकते हो कि हाँ गुरुजी हमें ये दिक्कत आ रही है। मैंने इसको आंसर दे दिया। 4 नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया उसका सही है, अन्यथा गलत है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? जल्दी से बताओ, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? ध्यान देना भाई, वाक्य के तत्व कितने होते हैं? मैं आपको एक एक बता देता हूं। पदक्रम होता है, पदक्रम, ध्यान देना भाई। एक तो क्या होता है? पदक्रम। पदक्रम होता है। एक होता है सार्थकता। पदक्रम, सार्थकता, योग्यता, आसक्ति, जिसे हम निकटता भी कहते हैं। 1 मिनट रख जाओ। आकांक्षा और अन्वय। कितने? 1 2 3 4 5 6, बोलो 6 हुई, एक नहीं हुई। पदक्रम, सार्थकता, योग्यता, आसक्ति, आकांक्षा और अन्वय। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब आपको पदक्रम किसे कहते हैं, सार्थकता किसे कहते हैं, अन्वय किसे कहते हैं, तो मैंने क्लास में ये सारी बातें बता रखी हैं। और जिसने भी वाक्य का टॉपिक नहीं देखा, मैंने ऑनलाइन भी वाक्य का टॉपिक पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो उसको भी। हाँ, पदक्रम, सार्थकता। पदों का सही क्रम होना चाहिए, ऐसे ही नहीं मन मर्जी से कदम होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं, राम है खाता खाना, राम है खाना खाता, राम है खाना खाता, ये सही है क्या? राम है खाता खाना सही है क्या? गलत है ना? तो यहां देना क्या होना चाहिए? राम खाना खाता है। तो यहाँ पदक्रम संबंधी है, शुद्धि हो गई। सार्थकता की बात करते हैं कि किसी न किसी शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए, तू मैं, या अगर ऐसा ही वाक्य बोल गया कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर सार्थक। योग्यता क्या होती है? ध्यान रखना भाई,
कि जो कार्य होता है वो समय व स्थान के अनुसार होना चाहिए। योग्य वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो समय के अनुसार तथा स्थान के अनुसार होना चाहिए, समय तथा स्थान के अनुसार होना चाहिए। ध्यान रखना भाई, वाक्य में जो कार्य हो रहा है वह समय तथा स्थान के अनुसार होना। अब किसी कोई कार्य कर रहे हो उसमें क्या समय होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मोहन रात के 2 बजे विद्यालय जाता है, तो रात का समय विद्यालय में जाने का क्या काम है भाई, सुबह प्रातः काल का होता है, दोपहर का होता है, रात को क्या काम है। तो यहाँ कार्य जो हो रहा है वो समय के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसमें योग्यता हो गई भी, ध्यान रखना। अब आती है आसक्ति, निकटता होती है, अर्थात दो शब्दों के बीच में एक वर्ण जितना ही अंतराल होना चाहिए, इससे ज्यादा आप करोगे तो उसमें आसक्ति दोष पाया जाएगा। आकांक्षा, वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई वाक्य है और उसमें जानने की इच्छा शेष रह रही तो वो वाक्य कंप्लीट नहीं है, उसमें आशंका दोष है। अन्वय क्या होता है कि वाक्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता तथा कर्म के लिंग वचन के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि राम खाना खाती है तो इसमें अन्वय संबंधी अशुद्धि है। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना। तो कितने होते हैं भाई, वाक्य के तत्व 6 होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आप करो, कमेंट करके बताओ। चाय के लिए सबका स्वागत है, चाय पी सकते हो आप सब लोग, लेकिन चाय भी ठंडी हो गई। अब आपकी गलती है, प्रश्न का जवाब नहीं देते हो। वाक्य में मुख्यतः घटक कितने होते हैं भाई, वाक्य के मुख्यतः घटक होते हैं, बताओ, कमेंट कर रहे हो क्या, बताओ। देखिए वाक्य के मुख्यतः 2 ही घटक होते हैं, कर्ता और क्रिया, तो 2 होते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया उसका सही है, अन्यथा सब के सब डूब गए, है ना। अभी तैयारी की जरूरत है तुम सब लोगों को। वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था। वाक्य में उद्देश्य कर्ता को कहते हैं क्या, बिल्कुल सही है। कर्ता के पहले विस्तार को कहते हैं क्या, बिल्कुल, ये भी बात सही है। या तो कर्ता हो या कर्ता का विस्तार को, दोनों को कहते हैं, तो उपयुक्त दोनों ही क्या होंगे, इसमें सही होंगे। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता तथा कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया तथा क्रिया के विस्तार को या कर्म तथा कर्म के विस्तार को विधेय कहते हैं। बोलो, समझ में आया होगा। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से आंसर दो इसका। बताओ भाई, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं। मैंने आपको कहा था कि मिश्र वाक्य में एक तो क्या होता है, उपवाक्य, एक तो क्या होता है, उपवाक्य, और एक से या एक से अधिक क्या होते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें पहला कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित। पहला कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित। मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर, पहला कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित। दूसरा कौन सा होता है, क्रिया आश्रित, क्रिया आश्रित। और तीसरा जो होता है वह होता है विशेषण आश्रित। ये लो भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है तुम सब लोगों को, विशेषण आश्रित। तो 3 प्रकार का आश्रित उपवाक्य होता है। उपवाक्य मुख्य उपवाक्य तो एक ही होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य की बात करते हैं तो 3 होते हैं। चलो आजो। मोहन सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य में सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करना है, जल्दी से बताओ भाई। मोहन सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य में सरल वाक्य में मोहन सुंदर भी है और हंसमुख भी है, बैठा नहीं। मोहन सुंदर है लेकिन हंसमुख है, ये भी नहीं बैठा। मोहन सुंदर है और हंसमुख है, बिल्कुल सही है, दोनों है। मोहन सुंदर और हंसमुख है, सरल वाक्य तो है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 3 नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया उसका क्या है, सही है। और सब लोग डूब गए, अर्थात तैयारी की जरूरत है उन्हें। मोहन और सोहन, देखो मोहन और सोहन तथा गीता और बबीता बाजार में आम खरीद रहे हैं, बाजार से आम खरीद रहे हैं, सॉरी, बाजार से आम या बाजार में आम खरीद रहे हैं, वाक्य में है। तो ध्यान रखना, मोहन, सोहन, गीता और बबीता। यहाँ उद्देश्य तो क्या है, 4, कर्ता कितने हैं, 4, लेकिन सबकी मुख्य क्रिया क्या है, खरीदना, आम खरीदना। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया, मैंने अभी आपको बताया था, वाक्य में कर्ता अनेक हो लेकिन सबकी मुख्य क्रिया एक होती है, वहां साधारण वाक्य ही माना जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, साधारण वाक्य होगा। यहाँ ये मत देखना और आ गया, तथा आ गया तो संयुक्त वाक्य कर दो। भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, गलत मत कर देना तुम लोग, ठीक है। चलो ये लो, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको अब मैं इधर हो जाता हूँ, पढ़ सकते हो आप लोग। आज थोड़ा सा पीपीटी सही नहीं बनी। निम्नलिखित में से असंगत कथन है,
सरल वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक उद्देश्य है, एक विधेय होता है। सही है के? बिल्कुल बात सही है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। देखो भाई सही है या गलत है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल देखो भाई, मिश्र वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। बिल्कुल देखो भाई, असंगत युग्म छांटना है। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? एक से अधिक मुख्य उपवाक्य दे रखा है। गलत हो गया ना, एक ही होता है, मुख्य उपवाक्य केवल एक ही होता है और आश्रित वाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। और पूछ क्या रहा है? असंगत है। जिसने भी 2 नंबर का आंसर किया था उसका सही है और सभी का गलत है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात गलत है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताओ, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है इसके अंदर। अब आप लोग बताओ सभी शब्द कैसे शुद्ध होंगे? जल्दी से आप आंसर दे दो मुझे, जल्दी आंसर दो भाई। ये किरीट क्या सही है क्या? बिल्कुल ये तो गलत है। ध्यान रखना, किरीट ऐसे लिखा जाता है। किरीट में की में जो ई की मात्रा आती है वह क्या आती है? दिख नहीं रहा तुम लोगों को? अब दिख गया होगा मेरे हिसाब से। ध्यान रखना, सॉरी इसमें ऐसा नहीं आएगा। किरीट जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होगा भाई की, तो क्या आएगी? बड़ी किरीट, ये होगा इसका सही। ध्यान देना भाई। भार्यापति बिल्कुल सही है, ये तो सही है। अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। क्या होता है भाई? अध्यात्म होता है। ये लो, ये भी गलत हो गया। सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो क्या कर दो? काट दो। ठीक है। शताब्दी क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है। साधुवाद गलत है। साधुवाद में क्या होगा? छोटे ऊ की मात्रा आएगी। साधुवाद में क्या होगा? छोटे ऊ की मात्रा आएगी। और मुहूर्त में क्या होगा? बड़े ऊ की मात्रा आएगी। मुहूर्त में क्या होगा? यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ध्यान देना भाई, मुहूर्त में क्या आएगा? बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो सर फिर सही क्या है? क्या शशिभूषण सही है क्या? बिल्कुल गलत है। यहां लिख देता हूं मैं, शशिभूषण गलत है। ध्यान देना भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहां बता देता हूं। इसमें शशिभूषण, जो शशिभूषण होगा इसमें छोटी मात्रा आएगी भी। शशिभूषण ऐसे होगा। ध्यान देना भाई, शशिभूषण कैसा होगा? छोटी मात्रा आएगी। जयंती भी गलत है, बिल्कुल जयंती गलत है। इसमें जयंती बड़ा मात्रा आएगी भाई, जयंती में है। उधरगामी, उधरगामी बिल्कुल सही है। जयंती में बड़ी की मात्रा आएगी, इसमें मैंने आपको सही कर दिया। चंद्रमौली बिल्कुल सही है। समाविष्ट बिल्कुल सही है। मुनिजन बिल्कुल सही है। आप तो देख सकते हो, मैंने 4 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 शब्द मैंने आपको बता दिए। देखो किरीट कैसे लिखते हैं? ऐसे। भार्यापति कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सही है। अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। शताब्दी बिल्कुल सही है। साधुवाद में बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। मुहूर्त में बड़े ऊ की मात्रा आती है, मैंने आपको लिख के बता दिया। शशिभूषण के अंदर जो ये मात्रा बड़ी दे रखी है, छोटी आना चाहिए थी शशिभूषण। जयंती में छोटी नहीं आती है, बड़ी आती है। उधारगामी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चंद्रमौली बिल्कुल सही लिखा हुआ है। समाविष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मुनिवजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिसने भी इस प्रश्न को ढंग से देख लिया स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 12 आपको शब्द मैंने आपको बता दिया जो सही है आपके। अब आपका सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। बताओ भाई, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है इसके अंदर, तो बताओ क्या होगा? हैं? अरे मुनीश्वर होता है या मुनीश्वर होता है? ध्यान देना, इस प्रश्न के ऊपर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देख सकते हो आप लोग। इसमें क्या होता है भाई? मुनीश्वर होता है। ध्यान रखना, मुनि और नी भी कौन सा आता है? बड़ा आता है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? मुनीश्वर। ठीक है। अब यहाँ निरुत्साही होता है क्या? बिल्कुल सही है के बाद? बिल्कुल निरुत्साही नहीं होता है, निरुत्साह होता है। क्या होता है? निरुत्साह होता है। ये होना चाहिए था। आज थोड़ा सा पेपर सही नहीं बना, ऐसे पेपर यहाँ थोड़ा अलग हो गया। हाँ, हस्ताक्षेप होता है क्या? बिल्कुल गलत है। देखो मुनेश्वर नहीं होता है, निरुत्साही नहीं होता है, निरुत्साह होता है। अब बात आती है किसकी? हस्ताक्षेप होता है क्या? पहले तो आंसर दो, हस्ताक्षेप होता है या हस्तक्षेप होता है? मैंने तो हस्तक्षेप पढ़ा है भाई तुम लोग, तो हस्तक्षेप होगा इसका। क्या होगा भाई? हस्तक्षेप होगा। ये लो, मैंने आपको इसको भी सही कर दिया, हस्तक्षेप। तिरस्कार होता है या तिरस्कार होता है? तिरस्कार नहीं होता है, ये री नहीं आएगा भाई, डायरेक्ट ही आएगा। तिरस्कार होता है। कभी ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज तो मुझे पता है जहां तक। तिरस्कार, तिरस्कार होता है, ना कि तिरस्कार होता है। क्या होता है भाई? तिरस्कार होता है। अगला देखो, द्रौपदी सही है क्या? बिल्कुल सही है, द्रौपदी तो सही है। अरे सही है ना द्रौपदी? निरभिमानी भी सही है।
प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। और धैर्यता नहीं होता है, एक तो धैर्य होता है। भाई ध्यान रखना, धैर्यता दोनों प्रत्यय ध्यान रखना। इस धैर्यता में यह और ता प्रत्यय कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। कभी भी कोई भी शब्द हो, माधुर्य हो, माधुर्य हो, धैर्य हो, इन सब में यह और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर या तो धैर्य होगा या फिर धीरता होगा। धैर्य या धीरता होगा, लेकिन धैर्यता कभी नहीं होगा। ये कथन भी क्या है, गलत है। धैर्य का शुद्ध रूप धैर्य होगा या फिर धीरता होगा, यही होगा। इसके अलावा ये आपको मैंने बता ही दिया, या ये दोनों सही है। द्रौपदी भी सही है, निर्भणी भी सही है। तो देखो यहाँ पर कितने सही हो गए, 4 दोनों 8 शब्द। फिर मैंने आपको बता दिया, मुनेश्वर नहीं होता है, मुनीश्वर होता है। निरुत्साही नहीं होता है, निरुत्साह होता है। हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार होता है। द्रौपदी बिल्कुल सही है, निरभिमान बिल्कुल सही है। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। धैर्यता नहीं होता है, क्योंकि यह और ता प्रत्यय कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। यह और ता प्रत्यय कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो धैर्य होगा या फिर धीरता होगा। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आज थोड़ी सी पीपीटी ढंग से नहीं बनी हुई, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध पूछ रहा है, जल्दी से इसके आंसर दो। किस विकल्प पे सभी शब्द अशुद्ध है, जल्दी आंसर दो इसके भी। अशुद्ध पूछ रहा है, केवल अशुद्ध पूछ रहा है। अशुद्ध आपको बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। सभी शब्द अशुद्ध है ये बताना है इसके अंदर। चलो बताओ भाई। देखो ये श्रृंखला है ना, ये गलत है। श्रृंखला कैसे लिखना चाहिए था, ऐसे ही लिखना चाहिए था। तो इसमें तो एक तो ये गलत है, अत्यधिक सही है, अतिथि सही है। तो पहले में तो श्रृंखला का तो पूछ क्या रहा है, सभी शब्द अशुद्ध है। देखो इसमें 2 सही है, एक गलत है, तो सभी शब्द तो अशुद्ध नहीं है इसके अंदर। सदोपदेश बिल्कुल गलत है, सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है। सदुपदेश होता है, ध्यान रखना, सदुपदेश होता है। ये भी आपका गलत हो गया। अनाधिकृत नहीं होता है, अंधीकृत होता है। क्या होता है भाई, अंधीकृत होता है। तो यहां पर अंधीकृत होता है, अंधीकृत होता है। निर्नानुसिक नहीं होता है, निर्नुनासिक होता है। आ की मात्रा नहीं आएगी यहां पर, केवल और केवल र आएगा। ठीक है, पार्वतीय। तो ये सारे के सारे गलत हो गए ना। पूछ क्या रहा है, सभी शब्द अशुद्ध है। तो सदुपदेश अंधीकृत होता है, निर्नुनासिक होता है। तीनों के तीनों गलत हो गए। अब मुझे बताओ पार्वतीय होता है या पर्वतीय होता है? तो यहां पर यह भी गलत हो गया, पार्वतीय नहीं होता है, पर्वतीय होता है। व्यवहारिक होता है क्या, जल्दी से बताओ मुझे, व्यवहारिक होता है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, व्यवहारिक भी सही है, प्रकृति भी सही है। प्रतीक्षा सही है क्या आपकी? बिल्कुल इसमें प्रतीक्षा जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। प्रतीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान देना भाई। प्रतीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है। ज्योत्सना भी गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना भाई। ये भी गलत लिखना, ये सही है। तो 2 इसमें गलत हो गए। सभी शब्द अशुद्ध पूछ रहा है, तो सभी शब्द तो 2 नंबर के ऑप्शन में गलत है, और सारे के सारे सही है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो देखो, श्रृंखला जो होती है उसमें ये र आता है, वो यहाँ नहीं लगता, नीचे लगता है, ये नहीं लगता है। भाई ध्यान रखना है इस प्रश्न को। अत्यधिक ये तो सही है, अतिथि ये भी सही है। सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है। अनाधिकृत नहीं होता, अंधीकृत होता है। निर्नुनासिक होता है, ना कि निरानुनासिक होता है। पार्वतीय नहीं होता है, पर्वतीय होता है। व्यवहारिक बिल्कुल सही है, प्रकृति बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा ऐसे होती है, बड़ी की मात्रा आती है। ज्योत्सना में से भी आधा आता है, मैंने आपको लगा दिया। पर्यवेक्षण बिल्कुल सही है। तो तीनों गलत इस दूसरे नंबर के ऑप्शन में है, और सारे सही है। चलो, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है ये पूछ रहा है भाई। जल्दी बताओ। मित्रता सही है क्या? है, बिल्कुल सही है। माधुर्यता, देखो यहां पर यह और ता प्रत्यय फिर आ गया ना। मैंने अभी आपको कहा था यह और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आता है, केवल इसमें माधुर्यता आता तो सही होता। माधुर्य शब्द आता तो सही होगा, या फिर मधुरता शब्द आता तो सही होता। माधुर्यता नहीं होता है, तो यहां पर गलत हो गया। पूछ क्या रहा है, सभी शब्द शुद्ध पूछ। प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ध्यान रखना भाई, प्रामाणिक होता है। यहां ध्यान रखना, प्रामाणिक होता है, यह भी गलत हो गया। सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है।
सदस्य और संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट होता है, और सदस्य होता है, ना कि सदस्य होता है। सदस्य होता है ये नहीं होता है, ध्यान रखना, केवल सदस्य होता है ये नहीं होता है। तो यहां पर ये भी गलत हो गया, इसमें ट से ठ आएगा। लब्ध प्रतिष्ठ बिल्कुल सही है, व्यवहत बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है। इसके अलावा सारे के सारे शब्द एक गलत एक सही एक गलत ऐसा जोड़ा जमा, सभी शब्द डी नंबर के ऑप्शन में सही है और सभी क्या है, गलत है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? जल्दी से इसका आंसर दो कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है और सारे के सारे सही है। अब एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सभी शब्द शुद्ध होंगे और सारे के सारे गलत है। जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई। भावनिष्ठ, धातव्य, धातव्य भावनिष्ठ, भावनिष्ठ धातव्य, धातव्य और भावनिष्ठ, ये दूसरा ऑप्शन हो गया क्या? इसमें क्या पूछ रहा है? सभी शब्द क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है क्या? चलो बताओ भाई। हाँ ये सब सही है भाई, ये भी सही है, 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 ये दोनों ही गलत है और सारे के सारे क्या है, सही है। धातव्य तो देखो ये लिखा हुआ है, धातव्य भवनिष्ठ ये आपका लिखा हुआ है, तो डी नंबर का ऑप्शन गलत है और सारे के सारे सही है। ये तो कोई इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है? ज्योत्सना मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल सही है। किंवदंती बिल्कुल सही है। आह्लाद नहीं होता, आह्लाद होता है, ध्यान रखना भाई, आह्लाद होता है ना कि आह्लाद, और है हलंत आता है इसके अंदर, ध्यान रखना भाई। है क्या यहाँ पर? हलंत है, ध्यान रखना, है हलंत होता है, आह्लाद होता है, ये गलत है। सी नंबर का अंतराक्षर ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अशुद्ध, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है? सारे के सारे शब्द शुद्ध हैं क्या? स्वादिष्ट सही है क्या? बिल्कुल गलत है, स्वादिष्ट ठ होना चाहिए, ट से टमाटर आना चाहिए। दुरावस्था बिल्कुल सही है, दीवारात्र बिल्कुल सही है। छत्र छाया बिल्कुल गलत है, छत्र छाया ऐसे नहीं आनी चाहिए थी, छत्र छाया च से ये आना चाहिए था, च से चरकाओ। उच्छ्वास यहाँ पर छह हलंत होना चाहिए था, छह क्या होना चाहिए था? हलंत होना चाहिए था। पूछ रहा है क्या है? स्रोत सही है, घनिष्ठ सही है, इंद्रजालिक सही है। तो 4 नंबर का ऑप्शन क्या है? सही है इसके अंदर, और सारे के सारे गलत है, क्योंकि इन और ये सही है, 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 केवल ये पहले पहले 3 गलत हो गए। छत्रसाई में 6 हलंत आना चाहिए था, यहाँ 6 आना चाहिए था, यहाँ ट आना चाहिए था, ये सारे हो गए। आज के लिए इतने ही प्रश्न काफ़ी हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है।